हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि 10 महीने की तैयारी मैंने की थी और आप कोशिश यही करिए कि जब भी आप फॉर्म भरें तो उसी टाइम में आप निकाल लें। मतलब ये बहुत ही सही होता है कि बार बार ना फॉर्म भरने के झंझट से आप मुक्त रहते हैं और असफलता का मुंह देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो जैसे कल मैंने बताया था कि मैंने 10 महीने की तैयारी की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने निकाल दिया था। तो उस पे ये आया था कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे करती थी, मतलब होता है ना कि कैसे कम समय में किया जाए। तो देखिए क्या है ना कि 10 महीने की तैयारी में आप ये मान के चलिए कि एकदम से मैं ज़ीरो थी और कुछ भी कोई बेस कुछ भी मजबूत नहीं था। बस हाँ, ये ठीक है, हिंदी मेरा सब्जेक्ट था और ऐसे तैया कभी पढ़ाई हुई नहीं कि जॉब चाहिए ही चाहिए। तो एक एवरेज, मतलब वो कहते हैं ना कि मार्क्स वाले मेरे ऐसे रिजल्ट भी थे। तो बच्चों को भी पढ़ाती थी छोटे लेवल के, ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाती थी। तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन 10 महीने का जब से मैंने शुरू किया, तो अब मैं मेरे हिसाब से, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आप कितना देर पढ़ती थी, तो मैं 24 घंटे कहूँगी। अब 24 घंटे में फिर यही हो जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो 24 घंटे का मतलब जानते हैं क्या है? आप जितनी भी देर पढ़ें, देर से मतलब नहीं है, मैं टॉपिक डिसाइड करती थी, उसको आपको कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लग जाए। लेकिन जब आप उठते हैं काम करने के लिए या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए, जो भी है, उठते हैं ब्रेक लेने के लिए, जो भी है, करना तो पड़ेगा ही। जैसे कि आज ही देखिए मेरे पास टाइम नहीं था, आज किचन में कुछ ज़्यादा ही मतलब बनाना था, तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं काम भी करती रहूँगी, आप लोगों को बता भी दूँगी। तो ऐसे ही उस टाइम में भी रहता था कि चलो ठीक है, घर के भी काम करने हैं और पढ़ाई भी करनी है। तो जब मैं उठती थी, जो भी रिवाइज़ करके पढ़ के, तो ऐसा नहीं था कि उसका कनेक्शन टूट जाता था तुरंत। दिमाग में वही सारी चीज़ें आपकी चलनी चाहिए। आप मतलब सोते भी थे है ना, तो उसमें भी वो जो आपने पढ़ा, तो सोने से पहले एक बार सारी चीज़ों को, कहते हैं ना, आँख बंद करके सोने से पहले रिवाइज़ करना कि दिन भर में आज मैंने क्या किया। अब जब ऐसा करके आप सोते हैं ना, दिमाग में ये चीज़ डाल के सोते हैं, पढ़ाई को ही लेके सोते हैं, ये थॉट लेके सोते हैं, तो रात भर जो आप भले ही सो जाते हैं, आपकी गहरी नींद आती है, नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी, वो कनेक्शन टूटता नहीं है। फिर सुबह जैसे ही उठा ना, तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, आज क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक क्या है मेरा, कैसे काम को जल्दी निपटाना है और कैसे कब जल्दी से, मतलब ये चीज़ किताब उठाएँ हम। मतलब 24 घंटा आपका दिमाग जो है ना किताबों में लगा रहना चाहिए। और बस ऐसे ही है कि अपना टॉपिक एक डिसाइड करिए कि आज के डेट में मुझे इतनी-इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, अब उसको कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लग जाए। और लेकिन जब आप उठते हैं, आज की वीडियो में देखिए, ये स्पेशली मैं यही बता रही हूँ कि लेकिन जब आप उठते हैं, तो ऐसा नहीं कि किताब कहीं और चली गई, आप क्या पढ़े छोड़ दिए, लगे आप मोबाइल में कुछ देखने, टीवी देखने लगे या कुछ और करने लगे। मतलब दिमाग वाली चीज़ मैं कह रही हूँ कि लीक से एकदम हट गए। ये चीज़ नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसके पहले क्या पढ़ा था। और मैं तो ऐसे किचन में काम करती रहती थी, ऐसे किताब रख लेती थी और ऐसे ही खाना बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो ऐसे देखती रहती थी मैं। तो मेरा समझिए कि 24 घंटा मतलब कुछ दिमाग में लाना ही नहीं था। क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना, ये है कि आप जैसे ही दूसरी चीज़ लेके आते हैं दिमाग में, वो पढ़ी हुई चीज़ों को ना, मतलब पढ़ाई इतनी जल्दी भूलेगी आपको। आप लोग भी ऐसा कमेंट करते हैं कि बहुत जल्दी भूल जाता है। जैसे ऊपर का मतलब पढ़ते हुए आते हैं, नीचे जैसे आते हैं तो ऊपर की चीज़ें भूल जाती हैं, ऐसा भी कमेंट था। तो इसीलिए है कि पढ़ाई ऐसी चीज़ ही है ना कि एकदम आपको लगना पड़ेगा, मतलब उसका तार कहीं से टूटे ना। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में, तब भी आपके दिमाग में वही पढ़ाई, पढ़ाई चलनी चाहिए। अच्छा मैंने आज ये पढ़ा, अच्छा उसमें ये लिखा था, ये लिखा था। मतलब इस तरह से ये, मतलब पागलों वाली पढ़ाई, ठीक है ना? पागलों के पागलपन की हद जो कहते हैं ना, कि उसमें आपको एकदम डूबना पड़ेगा। तभी जाके आप 10 महीने क्या और भी कम समय में भी कर सकते हैं। तो बस यही था कि आपने पूछा, तो एक छोटी-सी वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों के लिए बता दूँ। और देखिए, काम से किसी का पीछा छूट नहीं सकता है। मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसको घर का काम करना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये भी जान लीजिए कि जो करते हुए, काम करते हुए त्याग करता है, पढ़ता है, वही सफल भी होता है। जिसको सब कुछ मिल जाता है बैठे-बैठे ना, मेरे ख्याल से उसको वैल्यू नहीं पता होती है, समय की कीमत नहीं पता होती है। उसको त्याग तपस्या पता नहीं होता है, तो शायद वो असफल ही रह जाता है। लेकिन वही बात है कि जो त्याग करेगा ज़िंदगी में, जिसके जीवन में संघर्ष है, जो चाहता है कि लाइफ में कुछ करना है, अपने दम पे करना है, मेहनत करना है, वही आगे जाता है। तो अपने घर के काम को करते हुए थोड़ा-सा, हाँ, ये है कि देखिए, काम जितना ही आप देखेंगे ना, उतना ही आपको दिखाई देगा, अवॉइड करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि पढ़ाई पे देना है, किताबों को लेके बैठना है, ठीक है? ज़रूरत की चीज़ें जितनी है उतना करिए, निपटाइए। अब कहीं-कहीं मजबूरी है, परिवार में है, करना है तो त्याग करिए।
मैनेज करिए, आपके ही हाथ में है सब कुछ। अगर नहीं करेंगे तो फिर यही बस इतना जान लीजिए कि ये जो साल है ये भी चला जाएगा और बस आपके पास बातें रह जाएंगी, बहाने रह जाएंगे, पछतावा रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, है ना, निकलने वाले लोग बहुत सारे आपके देखते देखते आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कैसे करें, और 24 घंटे अपने दिमाग में पढ़ाई को रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा।